नमस्कार संगवारियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। ये वर्चुअल वर्ल्ड का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आप वीडियो के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को सब्सक्राइब करके या आइकॉन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ये देखिए, पढ़ते पढ़ते बता रहे हैं चित्र को। ये 4 ठोक छड़ है जिसके प्रत्येक का द्रव्यमान W है। ठीक है, W है। प्रत्येक छड़ की जो लंबाई है 2a है। ठीक है, 2a है। और BD पर एक छड़ को ऐसे फिट कर दिया गया है। ठीक है, जोड़ दिया गया है, जिसके कारण से इसमें एक ट्रस्ट प्रणोद उत्पन्न होता है ना, ऐसे दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं जो बल। ये इस प्रकार से लगेगा तनाव बल होगा, और ये इस प्रकार से अगर लगेगा तो प्रणोद होगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा फ्रेम है, ठीक है, वो खूंटी पर लटका है। देखिए टॉपिक ही देखिए, खूंटी या नक्शा पे लटका हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, खूंटी पर लटका हुआ है, यहाँ P पर और Q है। 2 खूंटी है एकदम नक्श, मतलब ये समतल पे भी ये से टिका हुआ है खूंटी के सहारे। ठीक है, PQ नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पास यदि इसको मिला दे ऐसे काल्पनिक रूप से, ठीक है, तो यहाँ पास इसका गुरुत्वीय केंद्र G हो जाएगा। और जो चारों द्रव्यमान है, सॉरी चारों भार है ना, भार को ये कार्य बल के रूप में निरूपित करेंगे। चारों भार है 1 2 3 4, तो गुरुत्वीय केंद्र से, मतलब ये गुरुत्वीय केंद्र पर जो भार लगेगा टोटल वो हो जाएगा 4W। ओके, तो अब यहाँ पास को जो बिंदु है उसको K नाम दे दीजिए। अब कल्पित कार्य का समीकरण देखने से पहले इसमें जो PQ है, PQ इक्वल टू 2B है ना, तो PK या फिर QK इक्वल टू आएगा 1/2 PQ इक्वल टू B आ जाएगा, है ना। अब ये B हो गया, ये भी B हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पास थीटा कोण बन रहा है ना, कोण BAG इक्वल टू थीटा कोण बन रहा है ना। अब देखिए कल्पित कार्य का समीकरण निकालना है ना, तो ये कैसे हो जाएगा। कल्पित कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसमें ये वाला देखिए, जो पूरे गुरुत्वीय केंद्र के कारण जो कार्य हो रहा है उसके लिए बल हो जाएगा 4W, और विस्थापन ये गुरुत्वीय केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास से टिका है ना, यहाँ से टिका हुआ है, तो GK हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये प्रणोद के कारण, ट्रस्ट के कारण देखिए यहाँ पर कर्षण इस्तेमाल किया गया है प्रणोद के बदले में, तो ये हो जाएगा T बल हो गया, और इसकी जो दूरी हो गई, मतलब अल्प होगा ना, अल्प विस्थापन हो रहा है तो ये BD क्या हो जाएगा, T इंटू डेल BD। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से हमको ज्ञात करना है कि GK का मान क्या है और BD का मान क्या है। ठीक है, GK इक्वल क्या आएगा, AG माइनस AK। ठीक है, AG इक्वल देखिए यहाँ से जब थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ से थीटा कोण, तो ये क्या बन रहा है, ये आधार बन रहा है। ठीक है, ये आधार बन रहा है। ठीक है, तो ये और ये विकर्ण बन रहा है, तो इसका मान क्या आएगा, आधार का मान क्या आता है 2A cos थीटा है ना, यहाँ पास कोण जो है थीटा है। अब A के इक्वल टू देखिए AK। ठीक है, यदि हम इसमें टेन थीटा निकालें, इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में टेन थीटा निकालें, तो क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा B और आधार हो जाएगा AK। ठीक है, तो AK का मान आएगा B/10 थीटा। ठीक है, इक्वल टू B cot थीटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा B cot थीटा। अब BD का मान निकाल लेते हैं। BD का मान क्या आएगा,
अब देखिए ये यहाँ पास थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा बन रहा है यहाँ, तो ये वाला कौन, ये है लंब बन रहा है ना, तो लंब का मान क्या आता है, इतना का मान आ जाएगा आपका, यहाँ 2a विकर्ण है तो 2a sin थीटा, ठीक है, यहाँ का मान आ जाएगा 2a sin थीटा, तो यहाँ BD का मान टोटल आ जाएगा 4a sin थीटा, ठीक है, यहाँ इसके मान को रख लेते हैं, 4w डेल जी का मान रख लीजिए 2a cos थीटा माइनस b cos थीटा प्लस t डेल 4a sin इक्वल टू 0। अब इसको अवकलित करके लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4w ये कोष्टक में माइनस 2a sin थीटा, ठीक है, यहाँ b बाहर निकलेगा और cot थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस t, ठीक है, ये हो जाएगा 4a साइन का cos थीटा और पूरा में कॉमन निकल जाएगा डेल थीटा इक्वल टू 0। और यदि डेल थीटा इक्वल 0 की नहीं है तो यहाँ 4 4 कट रहे हैं ना, तो t इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर इधर माइनस में इससे गुणा होगा तो ये 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये w बाहर में, ये माइनस b कोसेक स्क्वायर थीटा बाई और ये a cos थीटा नीचे आ जाएगा। आप देखिए ये जो बन रहे हैं ये वर्गाकार संरचना बन रहा है, तो इतना टोटल कितना आना चाहिए 90, लेकिन यहाँ थीटा इसका हाफ को लिए तो साम्यावस्था की स्थिति में थीटा का मान 45 अंश होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ रख देते 45 अंश को, तो t का मान आ जाएगा w, ठीक है, ये 2a साइन 45 का मान 1/2 माइनस, अब ये b कोसेक मतलब कोसेक 45 का मान मतलब करनी 2 है ना, करनी 2 की घात 2 बटा a 1 बटा करनी 3, ये तो कट जाएगा, करनी 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पास 2 बचेगा है ना, ठीक है। अब t इक्वल टू ये इसको ऊपर ला दीजिए, ठीक है, करनी 2 ये w यहाँ √2a माइनस b 2, ठीक है, ये और यहाँ नीचे में a बचेगा। अब यहाँ से और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 को और कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ √2 यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये w यहाँ से क्या बाहर निकला है √2, तो यहाँ a माइनस b √2 बाई a है ना, जो जिसको हमको सिद्ध करना था। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक छड़ से निर्मित है ना, प्रत्येक भुजा जो है छड़ से निर्मित है, प्रत्येक भुजा मतलब छड़ की लंबाई जो है l है और द्रव्यमान w है, ठीक है, और ये 2a मतलब ये pq दूरी पर मतलब pq दूरी पर 2 खुटी है, ठीक है, तो जो दोनों के बीच की दूरी है 2a, ठीक है। अब यहाँ a नाम ले लीजिए, b c d, ठीक है, अब यहाँ से ऐसे काल्पनिक रेखा खींच लीजिए, ठीक है, यहाँ जो बीच में है वो क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र आ जाएगा, और ये जो बिंदु है k आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, तो
पी के बराबर क्यू के इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना। पी के यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ आ जाएगा a आधे भाग में बांट रहा है, ठीक है। और ये निम्नतम बिंदु पर W डैश भार को लटका दिया गया है। अब इसमें कल्पित कार्य का समीकरण निकालना है, तो इसमें दो बल लग रहे हैं, एक तो ये गुरुत्व केंद्र पर लग रहा है बल, और ये C पर, ठीक है, W डैश। और जो स्थिर है, स्थिर अवस्था है ना, स्थिर समतल क्या है, PQ, ठीक है। इससे हमको दूरी निकालनी है, इसकी और इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कल्पित कार्य का समीकरण हो जाएगा 4W, गुरुत्व केंद्र के कारण जो लग रहा है 4W, और जो इस गुरुत्व केंद्र की ये स्थिर समतल से दूरी हो जाएगी G, और यहाँ जो नाम दिया है ना K, इस बिंदु को K, ठीक है, डेल G K, ठीक है, प्लस अब ये वाला जो है, ठीक है, ये हो गया बल गुणा दूरी, इसकी हो जाएगी C K डेल C K, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ G के का मान निकाल लेते हैं ना। G के का मान आएगा G के AG माइनस AK, AG में से AK को घटाएंगे तो G के का मान आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रत्येक जो लंबाई है, प्रत्येक जो छड़ की लंबाई है L है ना, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इक्वल टू L, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अब AG का मान क्या होगा, देखिए ये विकर्ण है ना, और ये आधार बन रहा है, तो आधार का मान क्या आता है, विकर्ण गुना cos थीटा, विकर्ण L है और ये cos थीटा हो जाएगा माइनस AK। अब देखिए ध्यान से, AK यदि इसमें इस त्रिभुज में tan थीटा का मान ले, tan थीटा PKA में tan थीटा का मान ले तो क्या आएगा, आधार है, लंब बटा आधार आता है tan थीटा का मान, लंब A है और आधार है AK, है ना। AK इक्वल निकाले तो आ जाएगा A बाई tan थीटा, AK इक्वल A cot थीटा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A cot थीटा। अब निकाल लेते हैं C के का मान, C के इक्वल आएगा C के इक्वल टू CG, ठीक है, CG प्लस G के, ठीक है, CG। अब यहाँ से देखिए ये इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज BCG में, ठीक है, BCG में देखिए यहाँ ये जो है क्या बन रहा है, ये आधार बन रहा है, ये लंब बन रहा है, ठीक है, और ये कर्ण बन रहा है। तो ये आधार का मान आता है, क्या आता है आधार का मान कर्ण गुना cos थीटा, ठीक है, ये कर्ण जो है L है ना। तो प्लस G के का मान यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है, G के L cos थीटा माइनस A cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2L cos थीटा माइनस A cos थीटा। अब यहाँ से मान को पुट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4W डेल G का मान रख लेते हैं L cos थीटा माइनस A cot थीटा प्लस W डैश डेल C के मान 2L cos थीटा माइनस A cot थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा 4W, ठीक है, अंदर में L, यहाँ माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा का अवकलन करने माइनस साइन थीटा आता है, यहाँ A cot थीटा का अवकलन करने पर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस W डैश
डब्लू डेज, यहाँ अंदर में 2m साइन थीटा, तो माइनस आएगा है ना, यहाँ प्लस a कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ साइन थीटा वाले कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ f देखिए इसमें साइन थीटा में l भी कॉमन निकाल रहा है, साइन थीटा भी निकाल रहा है कॉमन, ठीक है। अंदर में बचेगा 4w प्लस, ठीक है, 2w डेज। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा वाले स्टेप कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ a भी कॉमन निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ अंदर बचेगा, यहाँ का गुणा हो तो 4w प्लस w डेज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ माइनस भी कॉमन निकलेगा। अब यहाँ इसको इस तरफ लाएं, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस l साइन थीटा 4w प्लस 2w डेज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा a 4w प्लस w डेज बाई, अब ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ गुणा कीजिए, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, अब l और a वाले को नीचे ला दीजिए, हो जाएगा a 4w प्लस w डेज बाई l 4w प्लस 2w डेज, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना था। चलो सर, हमारे आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये है कि एक छड़ है, ठीक है, ये ए बी एक छड़ है, ठीक है, ए बी छड़ है ना, जो यहाँ ए बी के छड़ पे पी बिंदु पर एक खूंटी है, ठीक है, खूंटी है यहाँ पर, और यहाँ से ये सी से एक डोरी से बंधा हुआ है, ठीक है। अब ये छड़ का गुरुत्वीय केंद्र जी हो जाता है ना, गुरुत्वीय केंद्र जी इस प्रकार। अब ये ए बी जो छड़ की लंबाई है 2a है, तो ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि जो छड़ है उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, गुरुत्वीय केंद्र एकदम मध्य दूरी में रहता है, ठीक है, इसलिए मैं ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू ए लिया हूँ, ठीक है। इस छड़ के गुरुत्वीय केंद्र से इसका मतलब पूरे द्रव्यमान का केंद्र जुड़ रहेगा, जिसके कारण इसका भार लगेगा W नीचे की ओर, ओके। अब ये दीवार है, दीवार के अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया बल R, और तीसरा जो बल लगेगा वो छड़ के अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल S होगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना, ठीक है। अगर ये देखिए इस बिंदु पर तीनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये R फिर नीचे की ओर W, ठीक है, और इस तरफ जो है S है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका कल्पित कार्य का समीकरण, ठीक है, कल्पित कार्य का समीकरण निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए ये पूरे छड़ का द्रव्यमान कितना है, W है, ठीक है, और इसका यदि इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, यहाँ पास L ले लीजिए। अब इसका गुरुत्वीय केंद्र का स्थिर बिंदु P है, खूंटी यहाँ पास, गुरुत्वीय केंद्र का स्थिर बिंदु से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल G L, ओके, इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पास माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ क्या डेल G L इक्वल टू 0। और यहाँ क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि थीटा ले लिए कोण,
दीवार से छड़ पर बनाया गया कोण, ठीक है, दीवार पर छड़ द्वारा बनाया गया कोण थीटा हमको ये सिद्ध करना है ना, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जी एल का मान निकाल सकते हैं, जी एल का मान, ये थीटा कोण है, ठीक है, थीटा कोण है, तो इसका एकांतर कोण यहाँ भी थीटा कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ लंब बन रहा है, यहाँ आधार बन रहा है, ठीक है, तो हमको जी एल का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण गुना कॉस थीटा, ठीक है, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा, आधार इक्वल टू कर्ण क्या है इसमें पीजी है इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पीजी, पीजी का मान कैसे निकालेंगे, पीजी का मान आएगा ए जी माइनस ए पी, ए जी माइनस ए पी कॉस थीटा, देखने से पता चल रहा है ए जी में से पूरे में से ए पी को घटाएंगे तो पीजी का मान निकल आएगा, ठीक है। अब ए जी का मान देखिए, ए जी का मान क्या आएगा, यहाँ से ए जी का मान ए है, ठीक है, ए जी का मान ए है, ए जी इक्वल टू ए है ना, माइनस ए पी का मान देखिए ए पी। अब जैसे कि यहाँ पर सही यदि कॉस थीटा निकाले है ना, कॉस साइन थीटा निकाले है ना, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये लंब बन रहा है बटे कर्ण, ठीक है, लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, क्या लिया है इसमें, उसका एक बिंदु से बी दूरी पर स्थित एक चिकनी कुटी पट्टिका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है ना, तो ये लंब बटे कर्ण आएगा, लंब क्या है बी है, कर्ण क्या है, कर्ण एपी है, एपी। अब यहाँ एपी का मान निकाले तो क्या आ रहा है, बी बाई साइन थीटा, तो एपी का मान आ जाएगा बी 1/sin का मान कोसेक थीटा, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, बी कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, अब अंदर गुणा कर लेते हैं, ए कॉस थीटा माइनस बी, ये नीचे हो जाएगा 1/sin थीटा है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल। अब यहाँ समीकरण इसको एक ले लेते हैं, समीकरण एक में जी एल के मान रखने पर क्या हो जाएगी, ये डेल जी एल इक्वल टू 0 है ना, तो डेल ए कॉस थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, अवकलन कर दें, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस, और एक कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है ना। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ माइनस बी बाई, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, इस तरफ इसको इस तरफ पक्षांतर कीजिए, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा बाई बी बाई ए है ना, ए को इस तरफ नीचे ला दीजिए। अब यहां से यहां हो जाएगा थीटा का, यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए दी पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ थीटा का जब मान निकालेंगे तो साइन को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे,
तो क्या होगा, साइन का इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा कि थीटा का मान होता है, थीटा का मान इतना आएगा करके। ओके।